हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना जो है चैप्टर 4 कर रहे थे, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। इस चैप्टर में हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से जो सीरिया है, सीरिया देश और यमन देश का आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित हो सका, और जो व्यापार आदि के माध्यम से ये जब एक दूसरे देशों में जाते थे तो जो मक्का है एक महत्वपूर्ण, उन दिनों एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था, तो इसका भी उस समय बहुत ज़्यादा महत्व था। तो ये देखिए, तीर्थ यात्रा तथा व्यापार के कारण जो वहाँ पर बसे हुए लोग थे, जो कबीलों में बसे थे, तथा कुछ जो खाना बदोश लोग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है घूमते रहते थे व्यापार आदि के कारण, उन लोगों में आपस में विचारों का, विश्वासों का और रीति रिवाजों का आदान प्रदान हुआ। यानी कि किस तरह से एक दूसरे की जो है रीति रिवाजों का, एक दूसरे के जो देश थे उनके रीति रिवाजों और परंपराओं का उनमें आपस में जो है वो लेन देन हुआ। इसके बाद देखिए, 612 ईस्वी के आसपास जो पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया। यानी कि उन्होंने जो है वहाँ की आम जनता थी, जो मक्का की जनता थी, उसके मध्य ये घोषित किया, अपने जो उनके जो कबीले थे उसमें ये घोषित कर दिया कि जो है वे अल्लाह के रसूल हैं, यानी कि जो अल्लाह के नुमाइंदे हैं और अल्लाह ने उन्हें जो धरती पर भेजा है, तो उन्होंने स्वयं को अल्लाह का संदेशवाहक घोषित कर दिया। तो इसके बाद देखिए, पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह जो है मतलब ईश्वर सिर्फ़ एक है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, और हमें सिर्फ़ उसकी ही इबादत करनी चाहिए। और फिर उसने जो है इबादत की कुछ विधियां भी बताई थी, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा सरल थी, जिसे आम जनता, जो लोग थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग, वो आसानी से उसका पालन कर सकते थे। देखिए, सबसे पहली जो विधि थी वो थी दैनिक प्रार्थना, यानी कि दिन में उन्हें कई बार नमाज़ पढ़नी पड़ती थी, डेली उन्हें जो है नमाज अदा करनी होती थी। ये जो प्रक्रिया है ये निश्चित की गई कि ये प्रतिदिन हो। साथ में जो सच्चा मुसलमान है वो कभी चोरी नहीं करेगा, वो खैरात बांटेगा और अल्लाह को मानेगा। ये सारी उनकी जो हैं कुछ शिक्षाएं थी, जिसे लोग आसानी से पालन करते थे। तो इसके बाद देखिए कि जो वहाँ पर मक्का में रहने वाले जो लोग इन सिद्धांतों को मान लेते थे, यानी कि स्वीकार कर लेते थे, उन्हें मुस्लिम कहा जाने लगा। तो देखिए, जो समाज के समृद्ध लोग थे, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मक्का में उस समय जब पैगंबर मोहम्मद का समय था, तो उस समय समाज जो था कई कबीलों में बटा हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद के कबीले के जो लोग थे, जो उन्हें मानते थे, उन्होंने तो मुस्लिम धर्म को आसानी से स्वीकार कर लिया। लेकिन जो अन्य कबीलों के लोग थे, उनके अपने अपने जो हैं देवी देवता होते थे, जिन्हें वे बहुत ही श्रद्धा से पूजते थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमान जो है धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया, और वे मुसलमानों के जो है खिलाफ़ हो गए, उनका विरोध करने लगे। क्योंकि उन्हें जो है ये जो अपने जो देवी देवताओं को ठुकराना बिल्कुल गलत लगा। उन्हें लगा कि हम इतने बरसों से जो देवी देवता हैं, जिन्हें हम पूजते आ रहे हैं, तो वही हमारे ईश्वर हैं, वही हमारे जो भगवान हैं, और आज का जो नया ये जो मुस्लिम धर्म है, इसे तो किसी एक इंसान ने बनाया है, हम इसे नहीं मानेंगे। तो इस वजह से जो है उन्होंने इस जो इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया और इनका विरोध किया। तो देखिए आगे, तो उन्होंने इस नए धर्म को, उन्होंने किसने, जो समाज का समृद्ध वर्ग था या जो आम जन थे, जो इस मुस्लिम धर्म के खिलाफ थे, उन्होंने इस धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा माना। उन्हें लगा कि यदि ये धर्म, इस धर्म का ऐसे ही प्रचार प्रसार होता गया तो भविष्य में ऐसा ना हो कि ये धर्म हमारे ऊपर थोप दिया जाए। तो देखिए, 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ जो है
भागकर मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि यहाँ जो आम जन है उनका विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा, और जिसकी वजह से उन्हें यानी कि पैगंबर मोहम्मद को लगा कि यहाँ से जाना ही बेहतर होगा, तो उन्हें मदीना से मतलब मक्का से भागकर मदीना जाना पड़ा। जिस वर्ष पैगंबर मुहम्मद का आगमन मदीना में हुआ, उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि मुस्लिम कैलेंडर को यानी हिजरी सन कहा जाता है। यानी कि उस वर्ष से जो है इनका जो है मुस्लिम कैलेंडर शुरू होता है। यानी कि अगर हम मुस्लिम कैलेंडर में देखें तो 622 ईस्वी में जो है उसके पहले वर्ष की शुरुआत हुई थी। तो ये देखिए, पैगंबर मुहम्मद ने जब मदीना में प्रवेश किया तो उन्हें ऐसा लगा कि जिस तरह से हमें मक्का में विरोध का सामना करना पड़ा और जो उनके अनुयायी थे उनकी जान को भी खतरा था, तो जिस तरह से वे अपनी जान बचा करके मदीना आए, कहीं यहाँ पर भी उन्हें इसी जो है मतभेद का या ऐसे ही जो है विरोध का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की सोची। यानी कि एक ऐसा राजनीतिक दल बनाने की सोची जिससे मतलब इनका प्रभुत्व यहाँ पर जम जाए और यहाँ के जो आम लोग हैं, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, ये इनका विरोध ना कर सके, जिस तरह से जो है मक्का में किया गया था। इन्होंने जैसे अपनी सेनाएं रखी, अपनी जो है अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो देखिए, पैगंबर मोहम्मद ने उम्मा को बड़े समुदायों में बदला ताकि बहुदेववादी तथा यहूदियों को इस्लाम में लाने का जो है सफल प्रयास किया जा सके। यानी कि इन्होंने उम्मा को, यानी उम्मा क्या, एक इनकी जो है मुसलमानों की एक सभा होती है, एक जो इनका समुदाय होता है, उसको इन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया ताकि जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था भी मजबूत हो सके, और जो यहाँ पर बहुदेववादी थे, यानी कि बहुत सारे देवताओं को मानने वाले जो यहाँ पर भी रहने वाले लोग थे और कुछ यहूदी थे, इन सभी को, ताकि इनका जो प्रभुत्व है इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए कि इन लोगों के विरोध का इन्हें सामना ना करना पड़ सके, और इनको भी ये लोग आसानी से इस्लाम धर्म को जो है स्वीकार करने के लिए बाध्य कर सके, यानी इनको भी, इनके ऊपर भी दबाव डाल सकें। तो ये देखिए, ये लोग इस जो काम में लगभग कई हद तक कामयाब भी हुए। तो उसके बाद देखिए, ये लोग जो है कृषि और व्यापार से प्राप्त राजस्व पर जीवित रहते थे। यानी कि इनका जो है जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो इनकी जो सैनिक वगैरह इन्होंने रखे हुए थे, जो इन्होंने राजनीतिक दल बनाया था, तो उसके जो है जीवन यापन के लिए या उसके रख रखाव के लिए, खर्च के लिए इन्होंने कृषि और व्यापार से प्राप्त राजस्व की सहायता ली। साथ में ये जो है लूटपाट भी करते थे, यानी कि आसपास के क्षेत्रों को भी लूटते थे। इससे जो थे मदीना के जो यहूदी थे, जो वहाँ की जो आम जनता थी, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग थे, ये नाखुश थे। इन्हें इनका जो ये लूटपाट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इस वजह से यहूदियों में और मुसलमानों में जो है संघर्ष शुरू हो गया। दोनों ही एक दूसरे को जो है समाप्त करना चाहते थे इस क्षेत्र से। दोनों में ही लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और संघर्ष में जो है मुसलमानों की विजय हुई। इन्होंने क्या किया, पुनः जो है क्योंकि इनकी जो राजनीतिक जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी, तो इन्होंने जो है मक्का को दोबारा से जीत लिया। मक्का को दोबारा से जीत लिया और जो है जो पैगंबर मोहम्मद थे उनका एक धर्म प्रचारक और जो है राजनीतिक नेता के रूप में जो उनकी प्रतिष्ठा जो है दूर दूर तक फैली, यानी जो है उनका नाम हुआ काफ़ी दूर दूर तक। वो एक नई शक्ति के रूप में उभरे। उन्हें जो है धार्मिक प्रचारक भी माना जाता था और शक्तिशाली राजनीतिक नेता भी माना जाता था। धर्म का सदस्य अब इन्होंने क्या नियम बना दिया कि यदि कोई व्यक्ति जो इस धर्म का सदस्य बनना चाहेगा तो उसे धर्मांतरण ही करना पड़ेगा, यानी कि धर्मांतरण यानी धर्म को बदलना पड़ेगा। इस माध्यम से तो वे इनके धर्म का सदस्य बन सकते थे, अन्यथा इसके अलावा इनका मतलब इनके धर्म में शामिल होने के लिए उनके मतलब इससे अलावा कोई और रास्ता नहीं था।
कई कबीलों ने भी धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को अपना लिया, क्योंकि इनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, यानी कि इनका इस आसपास के क्षेत्रों पर काफ़ी दबदबा था। तो कुछ कबीले ऐसे थे जो भय से या कुछ जो है अपने ही मन से जो है इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। सत्ता स्थापित होने के बाद जो है मदीना इनकी प्रशासनिक राजधानी बनी, यानी कि इन्होंने अपने प्रशासन की जो स्थापना है वो मदीना में की थी, और एक शक्तिशाली जो है राजनीतिक नेता के रूप में ये उभरे थे। और जो मक्का थी वो धार्मिक केंद्र बना, यानी कि ये एक प्रमुख धार्मिक स्थल बना जहाँ पर लोग हज के लिए आते थे। यानी कि मुस्लिम धर्म में जो जीवन में एक बार हज जाना बहुत ज़रूरी होता था, यानी मक्का जाना बहुत ज़रूरी होता था यदि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो जो मक्का था वो धार्मिक केंद्र बना, और जो मदीना था इनका जो है प्रशासनिक राजधानी बनी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।